हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आपका आज इस चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं पीर बंसल। और आज हम क्या करने वाले हैं जी? आज हम करने वाले हैं ओड मैन आउट। अब शायद आधे बच्चों को तो रिकॉल होगा होगा कि ओड मैन आउट क्या था, लेकिन अगर जिनको रिकॉल नहीं हुआ है, जिनको मतलब रिमेम्बर नहीं हुआ है कि भाई ओड मैन आउट क्या था, तो हम जानते हैं। देखो, जब मैंने जेएनवीएसटी के ऊपर वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेंटल एबिलिटी सिलेबस के अंदर है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी क्या है? हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो कि सिलेबस के अंदर है, और उसका जो पहले तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आने का, वो क्या है? ओड मैन आउट। ठीक है जी, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। देखो, ओड मैन आउट। ओड मैन आउट क्या है जी? ओड मैन आउट है अजीब चित्र को बाहर हटाएं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने जब इसकी इंट्रो वीडियो डाली थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओड मैन आउट का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। देखो, ओड मतलब कि अजीब। ठीक है, ओड से मतलब वो नहीं है कि 1 3 5 7, वो नहीं है। ओड मतलब यहाँ पे क्या है जी? अजीब। ठीक है, मैन मैन मतलब यहाँ पे आदमी मतलब समझ लेना आप कि भाई आदमी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैन का मतलब है चित्र। जो आपको 4 चित्र देंगे, उनमें से कोई एक चित्र। ठीक है, हाँ, चित्र मतलब की फिगर। मैं आपको बता देता हूँ भैया, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, अब इसका पूरी लाइन का क्या मतलब है? इसका पूरी लाइन का मतलब है कि अजीब चित्र को आप बाहर हटाएं, या फिर पता करें कि अजीब चित्र कौन सा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी हमारे पास कुछ टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के आते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि भाई 4 पर्सन है, या फिर कोई आपके पास चीज 4 चीजें, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि आपको इनमें से अजीब क्या लग रहा है, तो आप मेरे से एक सवाल पूछोगे कि सर, हम ये तो बता देंगे अजीब कौन सा लग रहा है पहले, लेकिन बताएं किस बेसिस पे, मतलब किस तरीके से बताएं, किस चीज के ऊपर बताएं। आप ये पूछोगे ना मेरे से, भाई मैं आपको कह दूं कि आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि ये 4 चीजें, ठीक है, और इन 4 चीज में से मुझे बताओ कि अजीब कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो आप मेरे से पूछोगे ना कि सर आप पूछ किस बेस पे रहे हो? भाई आप इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर पूछ रहे हो, नंबर के ऊपर पूछ रहे हो, हिंदी में पूछ रहे हो, या फिर उर्दू में पूछ रहे हो। ठीक है, तो आप ये पूछोगे कि सर किस बेस पे हमें बताएं कि भाई कौन सा चीज अजीब है। तो यही वो बेस है। मतलब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का ओल्ड मैन आउट का, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो आपको दिमाग में सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी। रिकॉल मतलब कि याद करनी पड़ेगी कि भाई हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि हाँ भाई इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किस किस तरीके से आते हैं, चलो जानते हैं। सबसे पहला होता है जी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन मतलब कि बनावट के ऊपर। ठीक है, मतलब बनावट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मतलब बनावट के ऊपर कोई भी फिगर चेंज हो सकता है। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे हम जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग सबके बारे में और बताऊंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नंबर ऑफ साइड मतलब कि नंबर ऑफ साइड में चेंज होगा कुछ कुछ में। बेस्ड ऑन पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसे रखी है तो उसको ऐसे रख दिया जाएगा टेढ़ा। तो ये होगी पोजीशन चेंज। ठीक है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, लिखने के ऊपर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा, एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन रोटेशन। अच्छा, ये था बेस्ड ऑन पोजीशन, ये पोजीशन पे था, पोजीशन। और रोटेशन मतलब कि मान लो कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है, जैसे कि मैंने आपको ये लिखा, ठीक है, और फिर मैंने ये लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया ये। ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर से ये लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर ये चीज ऐसे थी, फिर ये हुई ऐसे, फिर ये हुई ऐसे, तो अब इसको आना चाहिए था ऐसे। समझे ना? अगर क्लॉकवाइज ही घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, तो पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो ये ऐसे आनी चाहिए ना, ये ऐसे कैसे हो गई? तो इसका मतलब कि हमारा आंसर है भाई ये अजीब हुआ ना, ये अजीब हुआ। ठीक है, तो ये था पोजीशन का एग्जांपल, और ये था जी किसका? रोटेशन का। अब देखो, बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, ये भी मैं आपको एग्जांपल के समझाऊंगा, अभी नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है,
हाँ जी, रियल इमेज। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि भाई मैंने रियल इमेज के नीचे ही अंडरलाइन कर रखा है, बाकी किसी के अंदर ऐसे अंडरलाइन नहीं कर रखा मैंने किसी के भी नीचे, ठीक है। तो वो क्यों नहीं कर रखा? रियल इमेज जो हमारे पास टाइप आता है ना, वो सबसे इजी टाइप है, मतलब वो आप रोज देखते हो। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन उसके तो आपको ड्राइंग बना के दिखानी पड़ेगी भाई, ड्राइंग तो मेरी अच्छी है नहीं मैं कैसे बताऊँ? चलो एक ऐसे उदाहरण मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यह आदमी है, ठीक है, ये औरत है, थोड़ा सा एग्जांपल ठीक है ना समझ लेना आप खुद ही, ठीक है। और ये बच्चा है, ठीक है, और ये है जी साइकिल, मान लो आप इसको साइकिल मान लो, क्योंकि बनेगी तो नहीं मेरे से, ठीक है, मानना ही पड़ेगा आपको, कैसे बनती है ठीक है। अब देखो आप खुद सोचो कि ये एक कौन है? आदमी है, मतलब कि पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, ये भी एक ह्यूमन बीइंग है और ये भी एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ये क्या है? ये साइकिल है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब हम भी, ये बच्चा भी सांस लेता है, ठीक है, और ये भी सांस लेते हैं, ये भी सांस लेते हैं, लेकिन क्या साइकिल सांस लेती है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये ये क्या है? ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं ना, मतलब ये रियल में होते हैं ना, तो रियल इमेज आपको दिखा देंगे कि भाई इनमें से बताओ कि कौन सा आपको अजीब लग रहा है, ठीक है। बाकी हम इसके ऊपर बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ, ड्राइंग मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगा पहली बार, क्योंकि ड्राइंग तो आपने देख ही ली होगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पता करते हैं सारे टाइप्स के बारे में, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो अब देखते हैं कि सबसे पहला टाइप ओड मैन आउट में जो हमारे पास सबसे पहला टाइप आता है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बेस्ड ऑन फॉर्मेशन क्या होता है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि बेस्ड ऑन फॉर्मेशन मतलब कि बनावट के ऊपर, ठीक है, मतलब कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन से ही समझा सकता हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं, देखो हमने ये क्वेश्चन दे रखा है पूरा, अब इन चार फिगर, इन चार चित्रों में से हमें बताना है कि भाई कौन सा अलग है सबसे, ठीक है। किस बेस के ऊपर जी? फॉर्मेशन के बेस के ऊपर, मतलब कि बनावट के बेस के ऊपर हमें बताना है कि कौन सा मतलब सबसे अलग है, ठीक है। तो आप एक बार देखो इसको, पहले ध्यान से देखो, देखो ये क्या है जी? ये ट्रायंगल है, ये सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, इस तो रेक्टेंगल ही लग रहा है आपको, शायद कैमरे में स्क्वायर दिख रहा हो ठीक है। और ये पता नहीं जी कौन सा टाइप होता है, लेकिन इसको हम झोपड़ी टाइप बोलते हैं, ठीक है, हम पर्सनल यूज में, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो कि फॉर्मेशन मतलब बनावट के ऊपर हमारे पास क्या लगा रहा है। देखो इसमें आपको साइड दिख रही है, साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, मतलब एजिज, एज बोलते हैं, EDGE, एज, ठीक है। कोना, एज मतलब कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ठीक है। तो यहाँ चार में इसमें भी कोने हैं और इसमें भी कोने हैं, लेकिन इसमें क्या कोना है कहीं? ठीक है, कहीं भी कोना नहीं है, सर्कल में कहीं भी कोना नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा आंसर हुआ। क्यों? फॉर्मेशन, बनावट के ऊपर आप देखो कि ये सबसे कैसे अलग है, ठीक है, इसका कोई भी एक साइड नहीं है, इस वजह से ये सबसे अलग हुआ। अब एक दूसरा टाइप देखते हैं, अगर आपको इससे समझ नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वो ये ट्रायंगल आ गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? हेक्सागन हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या लग रहा है आपको जी? क्यूब। अब बनावट के ऊपर अगर हम देखें तो आपने 2D 3D सुना है? 2D 3D क्या होता है? 2D मतलब कि 2 डायमेंशनल और 3D मतलब कि 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कैसे जी? अगर आपने कभी देखा रूम के एकदम कॉर्नर में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 3 कॉर्नर दिखेंगे, ऐसे एक ऊपर जा रहा होगा, एक ऐसे साइड में और एक ऐसे साइड में। कभी आप देखें अपने रूम में जब आप कोने में देखोगे किसी भी, तो आपको 3 दिखेंगे, 3 लाइन जाती हुई दिखेगी, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक उस तरीके से, मतलब वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो रोम्बस, अब 3 डायमेंशनल से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो हमें रोम्बस कह रहा हूँ, सॉरी क्यूब, हमें देखो इस क्यूब का ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये रहा ऊपर का पार्ट, हमें इसका साइड का पार्ट दिख रहा है, ये रहा साइड का पार्ट,
और हमें इसका सामने का पार्ट भी दिख रहा है, ये रहा सामने का पार्ट। मतलब कि इमेज क्या हो गया, ये हो गया 3D और बाकी क्या हो गया ये 2D। क्यों? क्योंकि क्या हमें इसके साइड का दिख रहा है? नहीं, हमें सिर्फ इसके आगे आगे सामने सामने का दिख रहा है इन तीनों में, ठीक है। लेकिन इसमें हमें इसके ऊपर का भी दिख रहा है और साइड का भी दिख रहा है और सामने का भी दिख रहा है, तो ये होगा 3D, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर इसमें तो ये सामने सामने का दिख रहा है, नहीं तो ये 2D कैसे हुआ? तो देखो 2D ऐसे हुआ, हमें इसकी हाइट तो दिख रही है ना कि कितना लंबा और कितना चौड़ा है, इसलिए हमें 2D हुआ ये, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन हमें इसके साइड का नहीं दिख रहा, इसलिए 3D नहीं है ये, और ये 3D है। तो बनावट के ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मुझे अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं दोबारा से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले हाँ भी समझ नहीं आ रहा है। ये समझ में अगर हाँ समझ में आ भी रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे पता लग जाए मैं कितना अच्छा समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पहला टाइप था बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अब हम अगला टाइप देखते हैं। चलिए जी, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरा टाइप है, जो दूसरा तरीका है क्वेश्चन के आने का, वो क्या है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर आधारित, ठीक है। तो देखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि भाई हमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ साइड पे ध्यान देना है। किस चीज़ पे? साइड कितनी है उस पर ध्यान देना है हमको। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो अब कितनी साइड है, 1 2 3 4, इसमें कितनी हुई 1 2 3, इसमें कितनी है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। तो आप देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें कितनी है जी 3। तो ये इन सबसे अलग हुआ ना, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हुआ जी? मैं इसमें ऑप्शन लिख देता हूँ ABCD और हमारा आंसर क्या हुआ जी? ऑप्शन नंबर B, ठीक है। हमने किस पे ध्यान दिया? नंबर ऑफ साइड्स पे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी साइड? 6, इसमें कितनी साइड? 7 साइड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 साइड्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितनी साइड है? 6। तो अब देखो इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, लेकिन ये सबसे अलग हो गया। क्यों? इसमें साइड ज़्यादा है, उसमें साइड कम थी, इसमें साइड ज़्यादा है। तो अगर साइड कम हो तो भी वो सबसे अलग है, साइड ज़्यादा हो तो भी सबसे अलग है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा जी? इसमें लिख देता हूँ मैं A B C और D। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? सही B, ठीक है जी। तो ये था आपका नंबर ऑफ साइड के ऊपर। आप समझ गए होंगे कि अगर नंबर ऑफ साइड इक्वल है इसका मतलब कि ठीक है, अगर साइड एक ज़्यादा या फिर एक कम है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, वो हमारा आंसर बन सकता है, ठीक है। समझ गए? तो चलो अब आगे देखते हैं कि तीसरा टाइप कौन सा होता है। चलिए तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो तीसरा टाइप है, ठीक है, जो तीसरा तरीका क्वेश्चन आने का वो क्या है? तो वो है जी बेस्ड ऑन पोजीशन। मतलब कि पोजीशन, देखो हमें पोजीशन नोट करना है इसमें। क्या क्या नोट करना है जी? पोजीशन। मतलब कि जो पैटर्न आपके पास बन रहा है फिगर्स में, उसमें पोजीशन चेंज हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है। पोजीशन में अपने पास ना 2 तरीके की पोजीशन आती है। सबसे पहली बात तो क्लॉकवाइज, और एक होता है जी कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, जो ऐसे चल रहा होता है। क्लॉकवाइज जानते हो आप सब, घड़ी तो आप सबके घर में होगी और देखी भी होगी और देखनी आती भी होगी ठीक है, मेरे हिसाब से तो। और अगर नहीं आती तो आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके, तो सीख लो, ठीक है, घड़ी देखना भी सीख लो। तो चलो क्लॉकवाइज मतलब देखा होगा ना आपने 12 6, तो पहले सुई 12 पे जाती है फिर 6 पे आती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया कि घड़ी की तरीके से घूमना, तो क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी के डायरेक्शन में घूमना क्लॉकवाइज, और उसके उल्टा उसके विपरीत घूमना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरह की क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे इसमें। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, इसके ऊपर एक एरो है, ठीक है, और जो एरो है वो किस डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है। अगली फिगर देखो, सर्कल तो वही है, सर्कल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चेंज कहाँ पे हुआ जी? चेंज मतलब कि फर्क कहाँ पे आया? एरो पे। एरो अब इस साइड हो गया और इसका मुंह किस तरफ है? एरो का आगे की साइड, ठीक है।
अब तीसरी पोजीशन में देखते हैं, सर्कल तो वही है और एरो, एरो किस साइड है, नीचे की साइड, लेकिन उसका मुंह किस साइड है जी, मुंह उसका ऊपर की साइड है। ठीक है, हमने देख लिया, अगला देखते हैं। सर्कल वही है, एरो को देखो आप, एरो का अब फेस किधर है, इस साइड को, इधर इस साइड को है। ठीक है, तो आपको कुछ अलग तो खैर दिखेगा होगा, मुझे भी पता लग रहा है कि आपको ये अलग दिख रहा होगा, लेकिन आप समझो कि क्यों। अगर ये फिगर अगर ऐसे होता, अगर ये फिगर ऐसे होता तो एकदम ठीक होता क्वेश्चन, आप समझो, अगर ये फिगर ऐसे होता तो ठीक होता, लेकिन पोजीशन क्या आया, पोजीशन, किसकी पोजीशन चेंज हुई जी, एरो की पोजीशन चेंज होगी। ये ऐसे था, ये ऊपर चला गया, ये ऐसे हो गया, इस वजह से हमारा आंसर कौन सा हुआ जी, ये हुआ। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमें तो ओड मैन आउट निकालना था, जो अजीब लगे, हमें तो ये अजीब लग रहा है, हमने तो निकाल दिया। देखो पता क्या होता है, एक क्वेश्चन में दो फिगर भी अजीब हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही अजीब होगी, दो फिगर भी अजीब हो सकती हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस पे आधारित, किस पे आधारित, तो आपको उसी में से देखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिख गया, तो आप तो कहोगे कि नहीं सर ये तो अजीब है, हमने तो इसको टिक लगाया है। बाद में पता चलेगा कि भाई मतलब जो प्रिंटिंग थी उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और यहाँ पे पूरा सर्कल प्रिंट नहीं हुआ, तो आप तो कह दोगे कि नहीं सर हमें तो यहाँ पे सर्कल पूरा दिखा नहीं और हम तो लगाया है नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसी इन चीज़ों को आपको देखना है, तो आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर देखिए। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा तीसरा टाइप, बेस्ड ऑन पोजीशन, मतलब पोजीशन पे आधारित। ठीक है, और अब हम इसके बाद देखते हैं अपना फोर्थ टाइप। ठीक है जी, चलिए चलिए जी, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो फोर्थ टाइप है, मतलब जो चौथा टाइप है क्वेश्चन आने का, वो क्या है, वो है जी बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, मतलब कि आधारित है, किस पे आधारित है, दो एलिमेंट्स के रिलेशन पे क्वेश्चन आधारित है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो ये क्या है, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ठीक है, अभी मैं कह रहा कि सर ये ऊपर नीचे तो दोनों अलग, छोटे बड़े नहीं, वो थोड़ा ना मैंने आपको बताया कि मेरी ड्राइंग कैसी है, तब समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम साइज के मिलेंगे आपको जब आप पेपर देने जाएंगे तो। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या है जी, ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया दोनों हेक्सागन और ये दोनों सर्कल। अब आपने एक चीज नोटिस की कि दोनों में सब सारी फिगर जो हमारे पास जो सारे चित्र हैं उनमें सब में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब भाई दो सबके अंदर क्या है, शेप है। ठीक है, तो वो देखना है। अगर आपको एक क्वेश्चन में हर एक चित्र में 2 एलिमेंट दिखें, मतलब कि 2 शेप दिखें, तो आप समझ जाओ कि भाई ये किस पे रिलेशन, किस पे बेस है, ये रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स पे क्वेश्चन बेस है। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है पहचानने का कि भाई किस मतलब क्वेश्चन कौन सा है ये, तो मैं ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है, खाली ये देखना है अगर किसी क्वेश्चन में दोनों, मतलब सारे क्वेश्चंस में जो सारी फिगर्स होंगी, 4 फिगर होंगी, उनमें अगर हमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं, 2 शेप दे रखी है, इसका मतलब कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने सोल्व कैसे करते हैं, देखो आपको इसमें क्या लग रहा है, क्या अजीब लग रहा है, देखो इसको देखो आप, ये दोनों ट्रायंगल हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप। जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मम्मी जब हाथ में मम्मी सो रही होती है, फिर उनका कोई बड़ा सो रहा होता है या कोई छोटा भी सो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, एक लात अपने ऊपर रख लेते हैं उनके। ठीक है, और अब सर्दी है तो सर्दी में तो सबको पता है चिपक के सोती है सब, तो हम क्या करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो यही हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन इसने लात नहीं रखी, मतलब ये ओवरलैप नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब अजीब कौन सा हुआ जी, ये हुआ, क्योंकि इसको ओवरलैप होना चाहिए था। अगर भाई सारे के सारे तो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये अजीब हुआ ना। ठीक है, तुम्हारा आंसर कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है जी, तो ये होता है जी आपका कौन सा, 2 एलिमेंट्स के ऊपर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इजी तरीका पहचानने का कि अगर आपको
एक क्वेश्चन में जितने सारे चित्र हैं, चारों चित्र में अगर आपको दो शेप दिखें कि भाई दो शेप है हर एक के चित्र में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप पे बेस है। मतलब आपको भी ये ढूंढना पड़ेगा कि जो दोनों फिगर हैं, दोनों जो वो है शेप्स हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है। जैसे इसमें रिलेशन क्या बन रहा है कि भाई वो एक के ऊपर एक है, इसमें भी वो एक के ऊपर एक है, इसमें भी वो एक के ऊपर एक है। तो आपको देखना है कि भाई सारे का एक के ऊपर एक है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये एक के ऊपर एक नहीं है, ये बिल्कुल आके ऐसे अटक गया, ऐसे सट गया, बस ऐसे, ये ऐसे नहीं है या फिर ऐसे नहीं है, ये खाली ऐसे है। तो और बाकी सारे क्या है, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं या ऐसे हैं। ठीक है, समझ रहे आप। चलिए जी, तो अब देखते हैं हमारे पास कि पांचवा टाइप क्या आता है, पांचवा तरीका क्वेश्चन के आने का क्या है। ठीक है, तो तरीका क्या है जी, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट मतलब कि अलग। ठीक है जी, और एलिमेंट्स मतलब कि, एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जो भी आपको चित्रों में दे रखा हो वो चीज। ठीक है, देखते हैं कैसे, एग्जांपल देखते हैं। देखो ये पहला फिगर है हमारे पास। ठीक है, ये पहला फिगर है, मैं लिखता नहीं इसमें भी, ये पहला फिगर है। ठीक है, इसमें ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये प्लस है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये हमें इसमें मतलब ये पता कैसे चलेगा कि भी डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर बेस है या फिर इनके ऊपर पोजीशन के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले आप इनको देखो कि प्लस कितने हैं और क्रॉस कितने हैं। देखो प्लस कितने हैं, 1 2 3, और क्रॉस कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, अगले पे चलते हैं। प्लस कितने हैं, 1 2 3, और क्रॉस कितने हैं, 1 2। इसमें भी 3 प्लस थे, 2 क्रॉस थे, इसमें भी 3 प्लस है, 2 क्रॉस हैं। अभी तक सब ठीक चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लस प्लस प्लस, 3 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस क्रॉस, ठीक है, 2 क्रॉस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 2 क्रॉस इन तीनों में है। अब आगे देखते हैं। प्लस प्लस 2 प्लस है, 1 2 3, ये 3 क्या है, क्रॉस है। तो आप एक चीज नोटिस करो, हमारे पास 3 प्लस थे इसमें और 2 क्रॉस थे। 3 प्लस 2 क्रॉस, यहाँ पे भी क्या था, 3 प्लस और 2 क्रॉस। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हुआ है जी 2 प्लस और 3 क्रॉस, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट आ गया। ये समझे, अलग एलिमेंट आ गया। यहाँ पे क्या हो गया कि 3 क्रॉस आ गए। अगर यहाँ पे 2 क्रॉस होता तो हम क्या देखते, फिर उसके बाद पोजीशन देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा आंसर कौन सा हुआ, हमारा आंसर हुआ ये डी, कि भाई ये वाला जो है, इसमें मैं लिख देता हूँ सी बी ए। हमारा आंसर कौन सा हुआ जी, ये हुआ। क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ जी क्योंकि इसमें अलग एलिमेंट है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग है। मतलब जितनी संख्या में होने चाहिए थे, बाकी सब में जितनी संख्या में मौजूद है उससे ज्यादा है। कौन सा, क्रॉस वाला। ठीक है, और प्लस वाला क्या है, कम है, तो ये अलग हो गया ना। ठीक है, अब ये आप मान के चलो, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इसके अंदर भी कितने हैं, इसके अंदर भी 3 प्लस है हमारे पास, ऐसे मान लो आप। इसके अंदर भी 3 प्लस है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब सबके अंदर 3 प्लस है और 2 क्रॉस है। ठीक है, तो अलग एलिमेंट तो नहीं है। फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि पोजीशन, कि भाई प्लस की पोजीशन क्या है और क्रॉस की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो ये 8 टाइप्स है, जैसे 5वां टाइप था, अभी मैं आपको 8 हो गया 8 बताऊंगा। तो जब ओड मैन आउट का क्वेश्चन है, किसका, ओड मैन आउट का जब क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपको इन 8 के बारे में सोचना होगा एक बार। ठीक है, तो इसीलिए अपने फिंगर टिप्स तक आपको ये याद होना चाहिए कि 8 तरीके कौन कौन से होते हैं क्वेश्चन के आने के। ठीक है, ताकि आप अगर ओड मैन आउट का क्वेश्चन आए तो पहले तो आप देखो उस क्वेश्चन को, अगर समझ नहीं आ रहा कि नहीं आ रही तो कुछ हो रही है, भाई मेरे को नहीं लग रहा है इसमें भाई कौन सा अलग है, तो एक बार आप उन 8 टाइप्स को रिकॉल करो, उन 8 टाइप्स को याद करो कि भाई किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। बाकी हम अगली वीडियो में करके भी दिखाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व अपने लैपटॉप पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो आपने मेरी आप ड्राइंग देख ही रहे हो। ठीक है,
मैं खुद यहाँ पे बोलते हैं, मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि भाई मैंने क्रॉस लिखा है प्लस लिखा है, ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे, तो इसलिए वो लैपटॉप पे करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि छठा टाइप हमारे पास कौन सा आता है। चलिए जी, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो छठा टाइप है, जो छठा तरीका है क्वेश्चंस के आने का, वो क्या है। तो वो है जी बेस्ड ऑन रोटेशन। रोटेशन मतलब कि घुमाव का तरीका, घुमाने के तरीके से, और बेस्ड मतलब कि आधारित। भाई घुमाने के तरीके पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि जो आपका शेप है, जो शेप है वो कैसे घूमा है, ठीक है, वो आपको वो नोटिस करना पड़ेगा। तो देखो एग्जांपल को देख के समझते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि मैंने रोटेशन के लिए मैंने आपको पहले ही 2 बात बता दी थी कि या तो रोटेशन आपकी होगी क्या, क्लॉकवाइज, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था कि भाई जो जैसे घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, 12-6 घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है जी, कि घड़ी की दिशा में ही घूमना। और अगर इसके विपरीत घूम रही है, मतलब उल्टी घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये हो गया जी कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए तो अब ये चेक करते हैं जी कि जो हमारे पास एग्जांपल है वो किस तरीके से है, वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे है देखते हैं। तो देखो क्रॉस है, सॉरी सॉरी क्रॉस नहीं, एरो है, ठीक है। तो एरो अपसाइड है पहले, ओके। इसके बाद क्या हुआ जी, इसके बाद ये ऐसे घूम गया। अब अगर ये ऐसे घुमा है तो इसका मतलब क्या क्या, इसका मतलब कैसे घूमा, ये ऐसे घुमा है, ये ऐसे घूम गया, ठीक है, ऐसे घूमा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये फिर से ऐसे घूम गया, ठीक है, इसको ऐसे ही घूमना चाहिए, ये ऐसे घूम गया। अब इसके बाद इसको कैसे आना चाहिए था, इधर ऐसे आना चाहिए था, मतलब ये इसको ऐसे घूमना चाहिए था, ये ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। मतलब कि अगर हम दिमाग में सोचे तो कैसे आना चाहिए था, ये ऐसे आना चाहिए था, ऐसे, ये ऐसे करके आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे है जी, ये आया ऐसे है, मतलब कि जो एक क्रॉस है, ये सॉरी क्रॉस नहीं, एरो है, वो उस साइड हो गया है, ठीक है। मतलब इसको आना चाहिए था लेफ्ट साइड, लेकिन ये आ गया राइट साइड। तो इसका मतलब ये क्या है, अजीब है, मतलब ये ओड है। समझ रहे मेरी बात को? हमने रोटेशन के ऊपर चेक करना है इसको कि भाई रोटेशन किस तरीके से हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है। अगर रोटेशन आपकी पहली फिगर में ही क्लॉकवाइज होगी तो पूरी फिगर में, पूरे सीरीज में, ये जो पूरा 4 फिगर है, इस पूरे में क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो सारे में एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। नहीं समझे? चलिए एक और देखते हैं, समझो ये। ये बॉक्स आपको टेढ़े लगे होंगे ना, तो आप समझ लो मेरी मेरी मतलब ड्राइंग कैसी है। इसीलिए मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे ना ड्राइंग बनाना बहुत हार्ड होता है। तो चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सोल्व करने की आप कोशिश करें। अच्छा जी, तो अब देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा कि पहली फिगर से आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। पहली फिगर में कह दीजिए जो एरो है ये अप साइड है, ऊपर की साइड है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें तो क्या हो रहा है कि एरो किस साइड है, इस साइड है। इसको होना किस साइड चाहिए था, उस साइड होना चाहिए था, लेकिन इस साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले और देखते हैं। अभी ये नहीं करना कि भाई नहीं हमारा आंसर तो ये भी हो गया, हटाओ, नहीं, जो बाकी के 2 हैं वो तो आप देख लो ना, ठीक है। इसके बाद भाई ऐसे ऐसे घूमना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं घूमा, कोई नहीं, ये ऐसे है, ठीक है। और अभी कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है ऐसे करके, मतलब ये पहले किस साइड था, लेफ्ट साइड था, अब ये अप साइड चला गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये फिर से ऐसे घूम गया क्लॉकवाइज में, ये राइट साइड चला गया, ठीक है। तो अब देखो ये जो 3 फिगर है, 1 2 3,
ये तो सही है, ये तो तीनों सही घूम रही है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो भाई यहाँ से तो सीरीज सही घूम रही है ना, यहाँ से ऐसे घूम रहा है और फिर ऐसे हो रहा है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है। क्यों गलत है जी? यहाँ पे इसलिए गलत है कि जो एरो आना चाहिए था ये ऐसे आना चाहिए था, ये इसका एरो ऐसे आना चाहिए था, समझ गए आप? लेकिन इसका एरो किस साइड है? अप साइड है। इसका जो एरो है डाउन साइड आना चाहिए था, लेकिन ये अप साइड आ रखा है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हुआ? ए हुआ। क्यों? क्योंकि ये अजीब है, ये ओड है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वीडियो सेकंड आना बाकी है जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हर एक टाइप के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, क्वेश्चंस मैं आपको टाइप के ऊपर नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ओड में आउट के 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये क्वेश्चन आप इसको कैसे पहचाने कि भैया कौन से टाइप का है ना। मतलब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया किसके ऊपर बेस है, रोटेशन के ऊपर बेस है, ठीक है, या फिर पोजीशन के ऊपर बेस है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि सातों हमारे पास क्या तरीका आता है वो चेक करते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो सातों तरीका है क्वेश्चन आने का वो क्या है। वो है जी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, मतलब कि लिखने के तरीके के ऊपर, भाई लिखने का तरीका क्या है उसको देखना है हमको, ठीक है, इस टाइप में। ठीक है, मतलब लिखने का तरीका कैसे, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखो ये क्या है, ये आपको थोड़ा सी लग रहा है क्या? सी फॉर कैट वाला, ठीक है, सी ऐसे, ठीक है। ये क्या है जी? टी लगा होगा, टाइगर वाला, ठीक है। ये जेब्रा वाला जेड लग रहा होगा आपको, ठीक है। और ये नैनो वाला एन लग रहा होगा, नैनो वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लिखने का तरीका में कैसे पहचानना है। देखो आप, इसमें कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं, 1 2 3। कितनी लाइनें? 3 लाइनें। इसमें कितनी लाइनें हैं? 1 2 3। इसमें कितनी लाइनें हैं? 1 2 3। इसमें कितनी लाइनें हैं? अब आप कहोगे सर इसमें तो 1 2 3 लाइनें नहीं, इसमें है सिर्फ 2 लाइनें, जो एक ये वाली है, ये 1 लाइन और ये 2 लाइन, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो नंबर ऑफ साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके से सोचो, किसी भी तरीके से सोचो, बस आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि भाई कौन सा इनमें से अलग है, ओड कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ जी? ओड हुआ। अब बेस्ड ऑन राइटिंग कैसे गलत है, मतलब कैसे अलग है कि देखो किसी में भी आपको ऐसे दिख रहा है कि भाई बीच से कटाओ, टी के अंदर क्या है, टी में आप देखो ऐसे लाइन में बीच से काट के गई है, इसको बीच से काट के गई है, ठीक है। लेकिन बाकी सब में क्या है? सब में साइड साइड से अपने जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि बीच से कटा हुआ है, दिख रहा है आपको? तो ये हो गया राइटिंग के ऊपर, मतलब लिखने के तरीके के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए होंगे आप? नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो 2 में हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि हमारे पास आर्थो टाइप कौन सा आता है, ठीक है। और उसके बाद हम अगली वीडियो पे चलेंगे जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा और कराएंगे भी, ठीक है। होमवर्क तो आपको मिलना है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें एकदम। और होप्स हो कि आपने कॉपी बना ली होगी, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको एक नोटबुक तो बनानी ही होगी, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है, आपको नोटबुक तो बनानी है कुछ भी करके, ठीक है। अदरवाइज आप ये भूल जाओ कि भैया आप इसको क्लियर कर पाओगे। आपको अगर क्लियर करना है, सही में ही उस स्कूल में जाना है, तो प्लीज जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो चलिए जी, अब आखिरी टाइप देखते हैं हमारे पास क्या है। वो है जी बेस्ड ऑन रियल इमेजेस। अब आपको पहले ही याद होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि रियल इमेजेस सबसे इजी होता है पहचानना। भाई रियल इमेज तो आपकी रियल इमेज है ना, मतलब आपकी रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज मतलब क्या? मतलब क्या हो गया कि जो हम आसपास में देखते हैं उसकी इमेज, ठीक है। ये क्या है जी? क्या लग रहा है आपको? अब मैंने ड्राइंग थोड़ी मतलब कई देर में बनाई है, तो आपको पहचान में आ रहा होगा सब कुछ बिल्कुल प्यार से कि हमारी बुक है, ये हमारा क्या है? पेन या पेंसिल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? इरेजर है। मैं इस पर लिखना भूल गया, लिख देते हैं हम इरेजर। पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये तो आप सबने चलाई ही है, ठीक है, सही है। चलो
तो हम ये सब चीजें, आप पहले मुझे बताओ कि हम ये सब चीजें देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, हम ये सब चीजें अपने हैं। तो रियल इमेज मतलब कि जो हम आसपास देखते हैं उसकी इमेज। अब देखो, अब आपको कुछ इसमें अलग लग रहा है भाई, ये चार आपको फिगर दे रखी है, चार चित्र दे रखे हैं आपको, तो इसमें से आपको अलग क्या लग रहा है बताओ मेरे को आप। देखो जो बुक है और जो पेन है और जो इरेजर है, ये तीनों क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेशन में जुड़े हुए हैं, मतलब कि इन तीनों का एक साथ काम होता है। लेकिन साइकिल का इनके साथ क्या काम। अब आप कहोगे कि सर हम स्कूल जा रहे हैं, हम तो साइकिल पे जा रहे हैं, हमारे बैग में बुक भी है, पेन भी है, इरेजर भी है, तो ये तो जुड़ गया। लेकिन नहीं, आप जब स्कूल में होते हैं तो आपके पास तीनों चीज होती है, लेकिन साइकिल तो आपकी बाहर खड़ी होती है ना। जैसे मेरे पास देखो अभी बुक है, ठीक है, ये इरेजर की जगह आप इसको मान लो डस्टर, ठीक है, इसको आप इरेजर मान लो। और ये मेरे पास क्या है, मार्कर है, पेन है। लेकिन मैं साइकिल तो यहाँ पे नहीं लेके आ रखा ना, समझ रहे आप, साइकिल तो मेरी बाहर खड़ी है, तो साइकिल का है तो कोई काम है नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि साइकिल हमारा एक ओड है, मतलब अजीब है। तो इसको हमने मतलब डी यहाँ पे लिखा है, सी बी ए, तुम्हारा आंसर क्या हुआ, डी आंसर हो गया। समझ रहे आप। तो रियल इमेज तो आप ऐसे कर लेंगे चुटकी बजा के, ऐसे ऐसे, बज नहीं रही मेरे से ठीक है, लेकिन आप कर लेंगे मुझे पता है। तो अब आगे देखते हैं। अब तो चलो आगे क्या देखना, हम तो सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो 8 टाइप मैंने बताए हैं इसको आप दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है, बहुत जरूरी है। 8 टाइप के अलावा, जो ये 8 टाइप्स हैं, इनके अलावा और आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि आप सोच रहे हैं नहीं सर हम तो साइकिल पे जाते हैं स्कूल बैग लेके, ऐसे नहीं सोचना आपको, ठीक है। ऐसे आप सोचेंगे तो फिर तो आप मतलब कोई अजीब ढूंढ ही नहीं पाएंगे किसी में से भी, ठीक है। तो ऐसे तो आप कहेंगे सर कोई अजीब है ही नहीं, हम तो सारे ठीक है, हम तो ऐसे तुक्का मारे हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एट द एंड लास्ट में मैं क्या कहना चाहूँ कि जो 8 टाइप मैंने आपको बताए पर दोबारा देखें, वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको सीखना है ना, अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो को आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है दोबारा देख लो, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा नहीं समझ रहा है 3 बार देख लो। हाँ, उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है कि सर ये प्रॉब्लम है या मैंने कोई आंसर अगर आप गलत बता दिया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में डालें कि सर आपने ये गलत बता दिया है और आप इसको सही से समझाएं मेरे को, भाई मुझे समझ नहीं आया, आप इसको दोबारा समझाएं, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि जो मैं आपको काम बता रहा हूँ वो आप करते जाएं, ठीक है। रियल इमेज तो आप अपने आसपास देखते ही देखते हैं, ठीक है। तो अगला आपके पास जो टाइप आता है मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा। अगला टाइप अपने पास क्या है जी, अगला टाइप हम करने वाले मिरर इमेज। क्या करने वाले हैं, मिरर इमेज, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख के जब आप रेस्ट लेंगे कि भाई अब नहीं पढ़ना, अब तो 5-10 मिनट में बैठूंगा या फिर आधे घंटे अब तो मैं खाना वाना खाऊंगा, तो आप शीशे के सामने जाके बैठ जाओ, आप शीशे के सामने जाके खाना खा लो, ठीक है। और उसमें आप एक बात देखना कि जब आप इस हाथ से जब आप खाना खाएंगे तो शीशे में क्या दिखता है वो आप देखना, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप देखना, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा लेकिन आप पहले देखना, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, मिरर इमेज। लेकिन इससे पहले अभी इसका वीडियो 2 आना बाकी है, ठीक है। और वीडियो 3 भी आएगा। वीडियो 3 तो बाद में आएगा क्योंकि वो तो आपकी डाउट के लिए होंगे। वीडियो 2 मैं आपको अभी दे दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो फिर मिलते हैं।